तो अब इस वक्त देखना ये होगा कि किस तरह की और खबरें यहाँ से सामने आती हैं, क्योंकि जितना बड़ा ये हादसा हुआ है, मौतों से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, बहुत बड़ा हादसा ये सामने आया है। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद से लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया। उसके कुछ ही मिनटों के बाद ये विमान इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, आग के गोले में ये तब्दील हो गया और उसके बाद धुआं ही धुआं आसपास के इलाकों तक देखा गया। कई किलोमीटर तक ये धुआं जो है वो दिखाई दिया है। बहुत जोरदार धमाके की आवाज़ एक तरह से लोगों ने यहाँ पर सुनी है। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा लगा कि भूकंप आ गया हो मानो। तो वो लोग जो रिहायशी इलाकों में आसपास थे, जिनके आसपास ये दुर्घटना हुई है, वो बहुत डर गए थे शुरुआत में, और जब वो अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक विमान यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्लेन क्रैश जो हुआ उसका लाइव वीडियो भी यहाँ पर सामने आया है, और दूसरी तस्वीरें जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है रिहायशी इलाके में, वहाँ पर मलबा नज़र आ रहा है, धुएं का गुबार जो है वो नज़र आ रहा है। और उसके बाद अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया है। किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें, एक प्लेन इस दुखद घटना के लिए अहमदाबाद से वह जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सबके प्रति हमारी संवेदना है। और उसमें मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी इस दुर्घटना के मंगलमय शुभकामनाएं होने के नाते, बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षा की सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं था। मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मौतों की खबर भी यहाँ पर सामने आ रही। तो लगातार हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस ने यहाँ पर 242 लोगों के इस विमान में सवार होने की बात की है। अमित शाह जो है उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है, प्रधानमंत्री ने अमित शाह से बात की और अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो अहमदाबाद पहुँच जाएंगे। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से रिहायशी इलाके में ये विमान जो है वो गिरा है। तस्वीर नंबर 1, जब उसकी लाइव तस्वीरें सामने आई, विमान उड़ा और कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का मलबा जो दूसरी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है रिहायशी इलाके में जाके गिरा। ये वो तस्वीरें हैं। कुछ ही क्षण पहले पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया था, इमरजेंसी कॉल किया गया था। तो यहाँ पर पैसेंजर्स की जो लिस्ट है, यात्रियों की जो लिस्ट है, उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी नाम शामिल है और इसमें 7 पुर्तगाल के नागरिक जो हैं वो भी बताए जा रहे हैं। 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के नागरिक थे इस विमान में, 242 यात्रियों में से। बहुत बड़ा, बहुत ही दुखद हादसा ये पेश आया है। बड़ा विमान हादसा हुआ है और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो उड़ान भरते ही एयर इंडिया का ये प्लेन जो है ये क्रैश हो गया है कुछ ही मिनटों के बाद, जिसमें 242 यात्री सवार थे और घटना के वक्त का आसमान में धुएं का गुमार जो है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 10 से 12 क्रू मेंबर्स भी इसमें शामिल थे और 1:38 पर ये फ्लाइट रवाना हुई। बोइंग 7878 विमान था। इसमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक और साथ में 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। जो डिटेल सामने आए हैं, घायलों को फौरन नज़दीकी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है।
इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी यहाँ पर चलाया जा रहा है ताकि जो पीड़ित परिवार हैं वो जानकारी हासिल कर सके। एयर इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर जो बयान सामने आया है उसमें गहरा दुख जाहिर किया गया है। इस हादसे की पुष्टि यहाँ पर की गई है। हादसे को लेकर बैठक भी चल रही है। डीजीसीए और एआई के अधिकारी लगातार इस बैठक में शामिल हैं और कोशिश की जा रही है, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो 625 फीट की ऊंचाई पर एक तरह से इसका संपर्क जो है वो टूट गया था। तो ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या हुआ। लंबी दूरी का ये विमान था, अहमदाबाद से लंदन के लिए इसने उड़ान भरी थी। ऐसे में फ्यूल इस पे पूरा भरा हुआ था, ईंधन इस पे पूरा भरा हुआ था, तो वो भी एक बड़ी वजह यहाँ पर माना जा रहा है। और इस तरह से उड़ान भरते ही जब रिहायशी इलाके के ऊपर से ये उड़ रहा था, उसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त ये विमान हो गया है। गोपी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, तो गोपी की रिपोर्ट भी हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी। वो मौके पर पहुंची थी जहाँ पर विमान का एक हिस्सा जो है वो गिरा हुआ था रिहायशी इलाके में, और जो रिहायशी इलाके में विमान गिरा है वहाँ पर भी लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। वहाँ पर भी लोग घायल हुए हैं। और जिन इमारतों पर ये विमान गिरा है, 2 से 3 इमारत इस विमान की जद में आई हैं, उन इमारतों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है। गोपी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, इस वक्त क्या डिटेल्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट हमने देखी, विमान का एक बड़ा हिस्सा जिस इलाके में गिरा था वहां पर आप गई थी, बताएं। गोपी, आप सुन पा रही हैं हमें? तो हम गोपी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सहयोगी मौके पर पहुंच चुकी हैं, हम कुछ ही क्षणों में उनसे जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर प्लेन क्रैश का लाइव वीडियो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। जो पायलट थे, 8,200 घंटों की उड़ान भरने का उन्हें अनुभव था। जो को पायलट थे, उन्हें 1100 घंटों की उड़ान का अनुभव था। ऐसे में अनुभवी पायलट थे। कोशिश उन्होंने की थी कि विमान को बचाया जा सके। उन्होंने मदद के लिए डिस्ट्रेस कॉल भी दिया था, मेडे कॉल जिसे कहा जाता है, लेकिन उतना वक्त उन्हें नहीं मिल पाया। गोपी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी। गोपी, आप मौके पर पहुंची हुई है। गोपी, इस वक्त क्या डिटेल्स आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अभी भी रेस्क्यू और बचाव का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर मौके से जो मलबा है, मलबा हटाने की कोशिश जारी है। अब तक करीब 60 लोगों को निकाला जा चुका है यहाँ से। साथ ही अहमदाबाद का जो सिविल अस्पताल है, जो कि सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है, वहाँ का जो पोस्टमार्टम रूम है वो पूरी तरीके से भर गया है। यहाँ से आप जो बॉडीज है उसे आगे जो बीएस अस्पताल है वहां पे भी ले जाने की कोशिश की जा रही है। जो एम्बुलेंस है वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रही है, क्योंकि अब बचने की उम्मीद बेहद कम मानी जा रही है। जितने भी यात्री अंदर सवार थे उनके बचने की अब बेहद ही कम उम्मीद मानी जा रही है। फ्यूल भरा हुआ था, जिसके वजह से जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को अब ठंडा किया जा रहा है। उस पर लगातार पानी जो है वो डाला जा रहा है ताकि बिल्डिंग न गिरे। बिल्डिंग पूरा रिहायशी इलाका है, उसमें भी कई सारे लोग थे, तो उनको तो पहले ही अस्पताल में भेज दिया। मलबा है वो अभी भी बिल्डिंग के ऊपर है। सीएम और एचएम होम मिनिस्टर यहाँ के हर्ष संघवी के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हादसे की जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लगातार इसमें कई वीआईपी लोग सवार थे। तो यहाँ पे अब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं। एम्बुलेंस बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंची हुई है। लगभग 200 से 240 प्लस क्रू मेंबर्स, इस तरीके से लोग। और जो रिहायशी इलाका है, तो रिहायशी इलाका होने की वजह से यहाँ के स्थानीय लोग, तो हादसे में करीब ये माना जा रहा है कि कम से कम 260 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। अस्पताल में जितनी भी बॉडीज यहाँ से निकाली गई है वो पूरी तरीके से उनको डीएनए के जरिए आइडेंटिफाई किया जा सके, उस तरीके के हालात में यहाँ से बॉडी निकाली जा रही है। पूरी तरीके से वो जल चुकी है। सिर्फ जब निकाला जाता है बॉडीज को तो पूरा एक हम कहेंगे कि पूरी तरीके से
उनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो सकता है। इस तरीके के हालात में यहाँ से जो लोग प्लेन के अंदर सवार थे उनको निकाला जा रहा है। करीब 160 से ज्यादा भारतीय लोग इसमें सवार थे, कई वीआईपी लोग जो है वो भी इस प्लेन के अंदर सवार थे। और अब जो बचाव और राहत का काम है, चाहे वो ओएनजीसी के यहाँ पे वाटर कैनन्स हो उनको भी लाया जा रहा है, अहमदाबाद दमकल विभाग की है, गांधीनगर दमकल विभाग है, सबको यहाँ पे बुला लिया गया है ताकि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे लगातार यहाँ पे पानी डाला जा रहा है क्योंकि बिल्डिंग जब ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ हो रहा था और उसका फ्यूल पूरी तरीके से भरा हुआ था, तो जो फ्यूल है जब बिल्डिंग के साथ टकराया तो वो पूरी तरीके से नीचे तक स्प्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से लगातार आसपास के जितने भी बड़े पेड़ हैं वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। वैसे में बिल्डिंग के हालात भी अच्छे नहीं है, बिल्डिंग भी कभी भी गिर सकती है। इस तरीके के हालात जो है वो इस वक्त बताए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे हो गई है। पूरी तरीके से वो उस पे पानी डाला जा रहा है ताकि बिल्डिंग न गिरे। जितने भी लोग प्लेन के अंदर सवार थे उनका जो मलबा है वो कुछ हिस्सा अभी भी बिल्डिंग के ऊपर है।